कल आपने श्रवण किया श्री यज्ञवालक ऋषि से कथा श्रवण कर रहे हैं। कौन? भरद्वाज ऋषि, महात्मा भरद्वाज ऋषि यज्ञवालक ऋषि अपने गुरुदेव भगवान से यह रामचरित की कथा जो अत्यंत पावनी है, यानी गंगा के समान है, पवित्र करने वाली, इस कथा को अपने गुरुदेव भगवान से श्रवण कर रहे हैं। देखिए, कथा तो सब कुछ होती है, लेकिन कथा हर किसी श्रवण भी नहीं किया जा सकता। कथा को श्रवण करने के लिए गुरुदेव भगवान ही होना चाहिए। वैसे तो कोई भी कह सकता है, पर नहीं, जो परंपरा से जो प्राप्त है जिसको, वही कथा श्रवण करा सकता है, सुना सकता है। इसलिए अपने गुरुदेव भगवान के मुख से यह अपने आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, राम के धाम को प्राप्त करने के लिए अपने गुरुदेव भगवान के मुख से कथा श्रवण कर रहे हैं। कौन? उनके शिष्य भरद्वाज ऋषि ही। इसमें क्या कह रहे हैं? जब उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु आप राम कथा मुझे श्रवण कराइए, तब उनके गुरुदेव कहते हैं, मेरे शिष्य मैं जान गया तू बड़ा ही चालाक है। चालाक व्यक्ति कौन है? जो अपना आत्म कल्याण करना जाने वो व्यक्ति चालाक है। ठीक है ना? तो आत्म कल्याण कैसे होगा? बोले भागवत भक्ति से आत्म कल्याण होता है, संसारिक वस्तु से आत्म कल्याण नहीं होती, आत्महत्या होती है संसारिक वस्तु से। आप देखिए, एक बार मैं देखा, एक पिता के 4 पुत्र, पिता मर गए, कोई बात नहीं, माता के मरते ही तेरे भी नहीं हुई कि चारों बेटे आपस में डंडा ले लेके उमड़ पड़े भाई। क्यों? क्योंकि वो माता की जो संपत्ति थी वो मुझे मिले। हाँ, संसारिक वस्तु तो आत्महत्या कराने वाली है, लेकिन भागवत भक्ति आत्म कल्याण कराने वाली है। अब आपको डिसीजन करना है कि आप आत्म कल्याण करना चाहते हैं या आत्म की हत्या करना चाहते हैं, अपने भाई की हत्या करना चाहते हैं, अपने सगे संबंधियों की हत्या करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से जाने वाला कुछ साथ में है नहीं। आत्म कल्याण हो जाए, इससे बड़ी वस्तु और क्या हो सकता है संसार में। और जिसने आत्म कल्याण नहीं किया वो किसी कल्याण दुनिया में कर नहीं सकता। दिखा किसी को कल्याण करते हुए? संत महंत ही कल्याण करते हैं, उन्हीं के पीछे ही संसार चलता है, उन्हीं के पीछे ही लोग लगे रहते हैं। क्यों? जिनको मालूम होगा कि आत्म कल्याण कहाँ से होता है, वो पीछे पड़ जाते हैं, लग जाते हैं और अपना आत्म कल्याण कर लेते हैं। दासानुदासो भवतास्मि भूया, दासानुदासो भवतास्मि भूयः। कहते हैं अगर आत्म कल्याण जो करना चाहता है वो भगवान के भक्तों का भक्त बन जाए। भगवान का डायरेक्ट भक्त ना बने, काम होने वाला वहां से नहीं है। तो किसका भक्त बने? बोले भगवान के भक्तों का भक्त बन जाए। जैसे किसी को करंट लगा हो, मान लीजिए, अब डायरेक्ट करंट को पकड़ोगे तो आपका कल्याण बाद में होगा, करंट बाद में मारेगा। लेकिन जिसको करंट लगा है उसके पैर पकड़ोगे तो पहले आपका काम भारी होगा, इसके बाद उसका होगा, फिर उसके बाद उसका होगा, है ना? जो सबसे पीछे है पहले उसका कल्याण होता है। भगवान की कृपा भी ऐसी होती है कि जो भगवान के भक्तों का भक्त बनता है उसका कल्याण भगवान शीघ्र कर देते हैं। क्योंकि भगवान का भक्त चरण पकड़ोगे तो वहां से ज्ञान प्राप्त होने में आपको वक्त लग सकता है। जैसे आप जो रामचरित कथा सुन रहे हैं, इस रामचरित कथा को इस प्रकार श्रवण कराने के लिए कई वर्ष बिता दिए हैं लोगों ने संग्रह करने के लिए। अगर भागवत कथा पढ़ने जाओ तो कम से कम 5 साल लगेगा आपको। कितना साल लगेगा? 5 साल लगेगा। रामचरित कथा पढ़ने जाओ तो आपको 9 साल लग सकता है। ठीक है, राम कथा श्रवण करने के लिए, राम कथा सीखने के लिए, पढ़ने के लिए तो इतना लंबा समय लगेगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, जो भगवान का भक्त बन चुका है, उसका अगर आप चरण पकड़ लेंगे तो जो 9 साल में होने वाली है वो 9 दिन में ही कल्याण कर देगी, है कि नहीं? तो क्या होगा? इससे आत्म कल्याण होगा। इसलिए यह वस्तु राम कथा रूपी जो ग्रंथ है, कथा है, यह आत्म कल्याण करने वाली है। और संसार की वस्तुएं तो आत्महत्या कराने वाली हैं। इस संसार की वस्तुओं से हट जाएं, प्रभु की भक्ति में लग जाएं, आत्म कल्याण हो जाएगा। और सबको मालूम है कि कुछ साथ जाने वाला है नहीं। चाहे माता पिता के मरते ही कितना भी धन दौलत के लिए सर फोड़ लो, एक दिन सब कुछ यहीं रह जाना है और जाने वाला कुछ नहीं। इसलिए आत्म कल्याण करो, भगवान का नाम जपो और चले जाओ। जिस प्रकार से यज्ञवालक ऋषि के द्वारा भरद्वाज मुनि आत्म कल्याण की बात सोच रहे, कथा श्रवण कर रहे हैं।
और इसी कथा श्रवण के प्रभाव से अभी राम जी का जन्म नहीं हुआ है, राम जी का जन्म नहीं हुआ, फिर भी राम कथा हो रही है। शिव जी ने तो, अभी भगवान का जन्म कब हुआ? त्रेता में हुआ ना, लेकिन एक कथा सतयुग में भी हो गई, भगवान शिव ने पार्वती मैया को सुना दिया। तो इसका मतलब है कि राम कथा पहले भी होती थी, राम का जन्म तो बहुत पहले भी हुआ था। उसी के अनुसार प्रभु राम कथा के अनुसार जन्म लेकर के, राम का जन्म बाद में हुआ, कथा पहले हो गई, फिर उसी जन्म के अनुसार कथा के अनुसार राम ने अपने एक्टिंग किया, जो भी किया, अभिनय किया भगवान ने। तो राम कथा को श्रवण करने करके वो अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं, संसारिक वस्तुओं का त्याग करना चाहते हैं। अब कह रहे हैं कि हे गुरुदेव भगवान, आम को ऐसे कह सुनाइए जिससे हमारा ज्ञान प्रकाश इतना फैल जाए कि हमारा कल्याण हो, हमारे साथ में रहने वालों का भी कल्याण हो। जैसे दीपक के संग में जो रहता है, दीपक स्वयं प्रकाशित होता ही है, लेकिन दीपक के संग में रहने वाली कोई वस्तु भी प्रकाशित होती है और वो भी दिखाई पड़ जाती है ना। उसी प्रकार से जो हमारे साथ में रहे उनका भी कल्याण हो और मेरा तो कल्याण हो ही। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा कैसी है? राम कथा शशि के किरण के समान है। शशि मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा के किरण के समान राम कथा है। कैसी? बोले चंद्रमा शीतल है और शीतल प्रकाश प्रदान करने वाला है, तो राम कथा भी शीतल है और शीतल ज्ञान प्रदान करने वाली है। और इसको, इसके भक्त कैसे हैं? संत चकोर करहि जहि पाना, कहते संत जो है, महंत जो भक्त है इनके, वो चकोर किस तरह हैं, जिस प्रकार से चकोर चंद्रमा को देखता रहता है, एक टक कंटिन्यू देखता रहता है, ठीक उसी प्रकार से राम कथा के भक्त लोग, राम के भक्त लोग भी उस चकोर के समान इस कथा को की तरफ देखते रहते हैं और अपने कानों से इसको पीते रहते हैं। जो निगाह, जैसे आपने सर झुका दिया नीचे, मान लो आपका लिंग टूट गया, मैं आपकी तरफ देखूं या नहीं देखूं, लेकिन तुम मेरी तरफ देखते ही रहो। क्यों? ये नजर जो है ना, नजर पकड़ के रखती है। अब मान लो जैसे आप देखे होंगे, कोई जब बच्चा दूध पीता है गाय का, तो पकड़ के रखता भी है और दूध पीता रहता है। उसी प्रकार से आपको नेत्रों से पकड़ के रखना है और कानों से पीते रहना है, नहीं तो लिंक टूट जाएगा। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कथा श्रवण करने के लिए उन्होंने कहा कि तात सुनो राम कथा किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। संत जो हैं, महंत जो भक्त लोग हैं, उस चकोर के समान एकटक देखते हुए कानों से उसको पान करते रहते हैं। ऐसे ही संशय कीने भवानी, महादेव तब कहा बखानी। एक बार माता पार्वती को राम के बारे में संशय हुआ, तो राम कथा कह करके भगवान शिव ने माता पार्वती का संशय दूर कर दिया। कहो सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयहु समय जहि हेतु जहि सुनि मुनि मिटहि विषाद। कहते हैं कि जही अपने मति के अनुसार मैं वही उमा और शिव संवाद कहूंगा। उमा मतलब माता पार्वती, शिव मतलब शिव जी। शिव जी और उमा जी के बीच में जो बातें हुई, जो कथा हुई, वही मैं अपने मति के अनुसार कहूंगा। यानी हमारी मति, जैसे मान लीजिए गुरुदेव भगवान तो बहुत कुछ दे सकते हैं, देते ही हैं, लेकिन उसका संग्रह व्यक्ति उतना ही करता है जिसका उसके पास क्षमता होती है, मति होती है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान नहीं हूँ, बहुत बड़ा विवेकशील नहीं हूँ, परंतु अपने मति के अनुसार जो कहता हूँ उसको श्रवण कर लीजिए। भयहु समो जहि हेतु जहि सुनि मुनि मिटहि विषाद। कहते हैं कि जो यज्ञवालक ऋषि के कहने पर जिस प्रकार से भरद्वाज मुनि का विषाद मटा, यानी अज्ञान मिटा, और जिस प्रकार से भगवान शिव कहने से उमा का विषाद मटा, अज्ञानता मिटी, उसी प्रकार से मेरे कहने पर आप सबके अज्ञान और विषाद मिट जाएंगे। गोस्वामी जैसे कह रहे हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभद ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव जो हैं तो अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। भगवान शिव क्योंकि कैलाश में रहते रहते बहुत ऊब गए थे, बोले देवी अब चलो कहीं घूमने की इच्छा हो रही है। तो देवी ने कहा कहाँ चलोगे प्रभु? बोले चलते हैं भगवान के कहीं भक्त रहते हों, राम के कहीं भक्त हों, वहाँ चलते हैं। जैसे सुबह से लेकर शाम तक कोई न कोई भगवान के मंदिर में आते हैं ना भक्त लोग, सेम वैसे ही चल पड़े। वो
कुंभ ऋषि के आश्रम पहुंचे, वहां जा करके उन्होंने उनसे प्रणाम किया। ऋषि को भगवान शिव को आया देख करके भगवान ऋषि जो है अगस्त खड़ा हो गए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, कुंभ ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। हैं, अखिलेश्वर भगवान शिव अविनाशी आए हैं अपने अर्धांगिनी के साथ। ऐसा जान करके अगस्त मुनि ने खड़े हुए दिव्य आसन दिया बैठने के लिए, उनका अर्घ्य और पाद्य से पूजन किया और उनके चरणों में वंदन करके पूछा, कहा हे भगवान आप बताइए किस काम से आपका आगमन हुआ है, साथ में देवी मैया भी हैं, क्या बात है। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा जो है तो मुनि बर ने बखान किया, कौन? अगस्त मुनि ने बखान किया। हालांकि राम कथा शिव जी को पहले से ही मालूम है, लेकिन आज शिव जी सुनाना नहीं चाहते, सुनना चाहते हैं। तो सुनना चाहते कहाँ गए? किसी ब्राह्मण के पास पहुंचे और विद्वान ब्राह्मण ने भगवान शिव को कथा श्रवण करा दी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। हाँ राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। राम कथा को श्रवण करके भगवान शिव बड़े सुखी हुए। ऋषि भगवान पूछते हैं, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहते हैं ऋषि कि भगवान की भक्ति आपको अच्छी लगती है? कहीं शंभु अधिकारी पाई, तब शंभु ने यह आज्ञा पा करके कहा, क्या कहते हैं इसमें? कहते हैं कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। ऐसी कथा को श्रवण करके, यानी कि एक भक्त भगवान का कथा कह रहा है और दूसरा भक्त भगवान का कथा श्रवण कर रहा है। ऐसी कथा कहते कहते कई दिन बीत गए और गिरिजापति पार्वती पति भगवान शिव वहीं कुछ दिन तक व्यतीत कर दिया, रह गए वहीं। मुनि सनि विदा लाग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा को संपन्न होने के बाद भंडारा खूब किया शिव जी ने, सब नंदी भृंगी आए, भंडारा किया और वहां से चलने लगे। तब भगवान त्रिपुरारी अपने दक्ष कुमारी को साथ में ले लिया। चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा को श्रवण करने के बाद, आत्म कल्याण करने के बाद भगवान शिव जी अपने कैलाश लौट गए अपने देवी जी के साथ में। अब जैसे कभी जाया जाना, कहीं तीर्थ में जाएं, कहीं कथा श्रवण करने जाएं, अपने देवी जी को साथ में ले जाना चाहिए, क्योंकि अपना कल्याण भी हो, देवी क्योंकि अर्धांगिनी है ना, अपनी अर्धांगिनी का भी कल्याण करना चाहिए, ऐसा मन में सोचना चाहिए। भगवान शिव जी जिस प्रकार से जोड़ा के साथ कथा को श्रवण किया, वैसा सबको जोड़ा के साथ ही कथा श्रवण करना चाहिए। पति का पूरा दायित्व होता है कि जो वस्तु हमको प्राप्त हो, जो हमको अच्छी लगती है, वही वस्तु हमारे पत्नी को ही प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि उसको भी अच्छी लगती है। कहते हैं दो प्राण एक आत्मा है ना, दो शरीर एक आत्मा है। पति पत्नी दोनों देखने में हैं दो, पर अपितु हैं एक ही, है कि नहीं? अर्धांगिनी बोलते हैं, आधा अंग जो है तो एक ही तो है, इसलिए उसका भी कल्याण हो जाए, ऐसा सोचना चाहिए। और ऐसे में तो जाना ही चाहिए लेकर। कहाँ चला? तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीनि अवतारा। कहते हैं भगवान शिव के कथा संपन्न होने पर, उसी अवसर पर, उसी समय पर, उसी संवत्सर, उसी सन में भगवान रघुवंश में अवतार ले लिए। तेहि अवसर उसी अवसर पर भगवान ने मही भारा, मतलब धरती के भार उतारने के लिए हरि रघुवंश लीन अवतारा। भगवान हरि रघुवंश में, रघुकुल में अवतार ले लिया। और क्या किया? पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। कहते हैं अविनाशी भगवान शिव, भगवान जो हैं वो पिता के वचन को मानने के लिए
उन्होंने राज्य को त्याग दिया। उदासी मतलब राज्य को, राज से उदासीन हो गए, त्याग दिया, उससे कोई मतलब नहीं रखे और दंडक आदि वन में विचरते रहे। कौन? भगवान हरि। किस काहे के लिए विचरते रहे? अपने काम के लिए नहीं, अपने जॉब के लिए नहीं, धर्म की स्थापना के लिए, जनता के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, धरती के उत्थान के लिए, धर्म की स्थापना के लिए वो वन वन भटकते रहे। देखो, एक राजकुमार जिन्होंने कभी धरती पे भी नहीं चले हों, वो धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए धरती पर बिचरे, उगने पांव विचरते रहे, उसी प्रकार से धर्म की स्थापना करते रहे। और जब भगवान राम इस प्रकार से कष्ट सह सकते हैं धर्म की स्थापना के लिए, तो कुछ दुष्ट लोग जब हमारे धर्म ग्रंथों को जलाते हैं, स्वामी मौर्य जैसे, ऐसे नीच लोगों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। तो भगवान के भक्तों के रहते ऐसे दुष्ट लोग जो राम के चरितमानस का अपमान करते हैं, इनकी ज़्यादा दिन खैर नहीं है, अब तो इन जाने वाले हैं काम से। तो राम ने धर्म की स्थापना के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया है, उसी प्रकार से राम भक्तों को भी जो राम जी का अपमान करता है, राम चरितमानस का अपमान करता है, ऐसे दुष्टों का भी संहार करने का प्लान बना लेना चाहिए कि दोबारा ऐसा हरकत न कर पावे। राम ने धर्म की स्थापना के लिए वन वन विचरण किया। हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अब तरयो प्रभु, गए जान सबको। कहते हैं भगवान शिव ने कथा श्रवण करने के बाद जब जाना अगस्त्य मुनि से भगवान रघुवंश में जन्म लेने वाले हैं, वन में विचरने वाले हैं धर्म की स्थापना के लिए, तब मन ही मन सोचने लगे कि हृदय विचार करने लगे कि किस विधि से प्रभु का मुझे दर्शन होगा, क्योंकि गोपनीय रूप से मनुष्य रूप में आने वाले हैं प्रभु, तो उनका हमको दर्शन कैसे होगा। अब ये सोच रहे हैं कि मैं जो विचार कर रहा हूं कहीं मेरे पत्नी श्री को मालूम न पड़ जाए, संकोच भी लगता है, उनकी दर्शन की बड़ी लालसा है, पर इतना लालसा है मुझे प्रभु को मिलने की, प्रभु को देखने की, कहीं पत्नी को मालूम न हो जाए, ऐसा सोच भी रहे हैं। गुप्त रूप अवतरे हो प्रभु, गए जान सब कोई। ऐसी प्रकार से शिव जी के हृदय में विचरते जा रहे थे, विचार करते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार होंगे। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे, मैं कैसे जाऊं उनके यहाँ। मतलब अयोध्या में जाना चाहते हैं भगवान शिव, पर गए नहीं, क्योंकि मैं दर्शन करने जाऊंगा सभी लोग जान जाएंगे कि भगवान का जन्म हो गया। भगवान ने गुप्त रूप से जन्म लिया ना, कोई जान नहीं पाएगा भगवान है ये, नहीं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभ सती, ना जानहि बरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन, डर लोचन लालची। कहते हैं शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली मच गई, उत्पन्न हुई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचाने लगे थे, यानी कि धैर्य इनका साथ छोड़ रहा था, यानी कि प्रभु का दर्शन हो जाए चाहे कुछ भी हो। रावण मारन मनुज कर जाचा, रावण मारन मनुज कर जाचा, प्रभु विदिच बचनु कीन सब साचा, प्रभु विधि बचनु कीन सब साचा। कहते हैं राम को मारने के लिए मनुज का रूप धारण करेंगे, मनुज के रूप रचेंगे प्रभु, और प्रभु विधि बचन कीन सब साचा। जो जो भगवान शिव ने सुना था, भगवान राम ने वो सभी विधियों को सच सच कर दिया, यानी प्रत्यक्ष कर दिया। जो नहीं जाऊं राह पछतावा, करत विचारु ना बनत बनावा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यही विधि भय रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन सब साचा, राम सिया राम राम सिया राम जय जय। कहते हैं जो जिस प्रकार से
ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं आ जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, अगर पास जाऊंगा सारे संसार जान जाएगा, अब मैं क्या कहूंगा। ऐसे भगवान शिव जी मन में विचार कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि प्रभु का अवतार होगा, सो प्रभु ने अवतार ले लिया है, या उनके अवतार तो ले लेने के बाद मुझे मेरे आंखों को शांति नहीं मिल रही उनको देखे बिना, पर क्या करूं, अगर जाता हूं देखने संसार को पता चल जाएगा, और नहीं जाऊंगा देखने तो पछतावा रह जाएगा। इस असमंजस में, इस धर्म संकट में भगवान शिव फंसे हुए हैं। यही विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाए दस सीसा। कहते हैं इसी प्रकार से भगवान शिव सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, महादेव चिंता के बस में हो गए हैं। उसी समय नीच रावण ने जाकर के मारीच के साथ में सीता का हरण कर लिया। सीता कपट मृग बन करके सीता को हरण कर लिया। भगवान बड़े ही व्यथित हुए, चिंतित हुए, दुखी हो गए। करि छल मूढ़ हरि बैदेहि, कल करि छल मूढ़ हरि बैदेहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। गोस्वामी जी कहते हैं कि वह छल, कौन छल या वो छलिया रावण जो है, तो अपने माओ मारीच को सहायता लेकर के वैदेही को हर लिया। कर छल मूढ़ हरि वैदेही, वह मूर्ख वैदेही सीता जी को तो हर लिया, लेकिन प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, वो प्रभु के प्रभाव को नहीं जानता, राम जी के प्रभाव को नहीं जानता। क्योंकि राम जी के नेत्रों के सामने कोई चीज हो या नेत्रों से बाहर कोई चीज हो, क्या राम भगवान से छुपी रहती है? नहीं, वो तो सारे कण कण में व्याप्त हैं, हर कण में व्याप्त हैं, सब कुछ जानते हैं। परंतु रावण को पता था कि ये भगवान नहीं है, ये तो साधारण मनुष्य हैं, इनकी पत्नी को हर करके हम अपने राज्य में सुखी रह लेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, उसको प्रभु के प्रभाव को मालूम ही नहीं था। मृग बधि बंद, और सही में सच में ऐसा करना चाहिए कि अभी मान लीजिए कोई अगर आपका अपमान करता है या सम्मान करता है, दोनों बातों में सम रहना चाहिए, क्योंकि अपमान करने वाला आपके प्रभाव को जब तक नहीं जानता तब तक वो आपका अपमान करेगा, और अगर जान गया प्रभाव को तो अपने आप सम्मान करने लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर हो, सिविल ड्रेस में आके बैठ जाए यहाँ पर, अब उसको कोई नहीं समझ पाया कि डॉक्टर है, तो उसका क्या सम्मान करेगा उस हिसाब से। मान ले कोई पुलिस वाला है, कोई एसपी, कोई कलेक्टर है, बैठ जाए आके सिविल ड्रेस में, सम्मान नहीं होगा। सम्मान कब होगा? जब जान जाएंगे लोग कि ये सच में अपने पद पर है, ये श्रेष्ठ व्यक्ति है, तब उसका सम्मान बढ़ जाएगा अपने आप। उसी प्रकार से वह अज्ञानी जानता ही नहीं था कि यह प्रभु के प्रभाव को नहीं जाना था, इसीलिए उसने हरण कर लिया। अज्ञानी था, विद्वान भले था, परंतु प्रभु के प्रभाव को नहीं जानता था कि प्रभु हैं, नहीं तो ऐसा काहे काम करता। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। प्रभु लक्ष्मण सहित जाकर के मृगा को मारकर वापस लौटते हैं, देखते हैं कि आश्रम में जो है वैदेही नहीं है। आश्रम देख नयन जल छाए, प्रभु ने जब आश्रम को देखा कि आश्रम सुना है, तो उनके नयनों में जल आ गया। बिरह बिकल नर इब्र गुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, बिरह बिरह नर इब्र गुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहू जोग वियोग न जाके, कबहू जोग ना वियोग न जाके,
देखि प्रगट बिरह दुख ताके, बिरह बिकल नर इबिर घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी जब आए अपने कुटिया में, देखा सीता मैया नहीं है, बड़े दुखी होकर के उन विपिन में बन बन में अपने सीता मैया को देखने के लिए, खोजने के लिए विचरने लगे। कहते हैं कभी इनका कभी वियोग नहीं हुआ था, आज पहला वियोग है। इस प्रकार से भगवान राम देख करके आंसू नेत्रों में भर लिए और उनको देखने लगे। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की बगति भांति विरह के व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिसके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। यानी कि सीता मैया तो अनादिकाल से, अनंत काल से पति पत्नी है, कभी उनमें वियोग होता ही नहीं, परंतु यहाँ लीला करने के लिए आए, धरती पे जब आए तो उनको यह कष्ट भी भोगना पड़ा। किसके लिए? धर्म की स्थापना के लिए। धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, वेदों की रक्षा के लिए, राम की रक्षा के लिए, रामचरितमानस की रक्षा के लिए जितना भी दुख मिले उसको सहन करना चाहिए, पर अपने धर्म की रक्षा करते रहना चाहिए। धर्म को त्यागना नहीं चाहिए, अपने धर्म में रह करके अपने धर्म की रक्षा करे, वही सबसे बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति होगा। राम ने धर्म की रक्षा स्थापना के लिए अनेकों कष्ट सहे हैं, इसलिए हम लोगों को भी राम की तरह ही कष्ट सहन करके धर्म की स्थापना करना चाहिए, धर्म की रक्षा करना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों की रक्षा करना चाहिए। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। कहते हैं रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा विचित्र है और बड़ा ही पवित्र है। जानहि परम सुजान, जो परम विद्वान है, परम सज्जन है, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। और जो मंदमति, इसमें लिखा है कि जो मति मंद विमोह बस हृदय धरय कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही पवित्र है, जिसको पहुंचते हुए जाने जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस में होकर हृदय में कुछ दूसरी बात ही समझ बैठते हैं। यानी कि जो अज्ञानी है वो ये कह देते हैं कि देखो देखो ये प्रभु राम होकर के अपनी पत्नी के लिए किस तरह से रो रहे हैं, लेकिन प्रभु इस बात को वो विद्वान जानते हैं, ज्ञानी जन जानते हैं कि प्रभु क्या कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चल्यो मनोज न सावन, अस कहि चल्यो मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, इस प्रकार कहकर के कामदेव का नाश करने वाले भगवान शिव चल पड़े। कहाँ चल पड़े? रघुनाथ जी से मिलने के लिए। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद में पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? प्रभु से मिलने के लिए। सती सुदशा शंभु के देखी, जो सती माता है यानी पार्वती माता, शंभु की दशा को देखी। किस प्रकार से? देखो भगवान शिव, आज पहली बार देख रही हूं कि भगवान शिव किसी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, किसी की भक्ति करने के लिए जा रहे हैं। आज तक तो मैं संसार को देखी हूं कि भगवान की शिव की सब भक्ति करते हैं, लेकिन आज शिव भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये देखकर आश्चर्य में हो रही हैं। 36 दशा शंभु कह देखी, इस भगवान शिव के आत्मा में उत्पन्न हुई राम के प्रति भक्ति को भगवान सती ने देखा और आश्चर्य कर गई। उर उपजा संदेह विषय की, सती माता के हृदय में संदेह उपज आया, संदेह का जन्म हो गया। शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाबत सीसा। कहते हैं शंकर शिव, भगवान शिव ही ऐसे हैं जिसको जगत के समस्त लोग, सुर नर मुनि सब नाबत सीसा, भगवान शिव के चरणों में सूर्य मुनि सब सिर झुकाते हैं, परंतु आज हमारे स्वामी, हमारे पति देवता सिर झुकाने के लिए किसके पास जा रहे हैं, जरा देखूं तो सही। इस प्रकार से उनके मन में संशय हो गया, संदेह हो गया। त्रिह निपसुतहि कीनि परिणामा, तिह निपसुतहि कीनि परिणामा,
कहि सच्चिदानंद परधामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छवि तास बिलोकी, आजहु प्रीत न उर रहति न रोकी, आजहु प्रीत न रहत उर रोकी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम यानी त्य नृपसुतनि कीन प्रणाम, नृपसुत यानी दशरथ जी के पुत्र को भगवान शिव ने जाकर के प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो यही कई सच्चिदानंद परधामा, वह सच्चिदानंद स्वरूप समझ करके राम को भगवान शिव ने प्रणाम किया। तो भय मगन छवि तासु बिलोकी, भगवान राम की छवि को देख करके भगवान शिव बड़े ही मगन हो गए, अपने मानो कि वो अपने आप को ही भूल गए। और आजो प्रीति उर राहत न रोकी, कहते हैं इतनी प्रीत उमड़ी भगवान शिव के हृदय में राम के प्रति कि भगवान शिव कहते हैं कि क्या मैं इस प्रीत को आज भी रोक सकता हूं? नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बाढ़ का प्रीति का जो बांध है वो टूट गया। और मानो भगवान राम शिव जी के हृदय में मान लो समाना चाहते हैं, गोता लगाना चाहते हैं, इतना बाढ़ है प्रेम की इनके हृदय में। भगवान शिव प्रेम से अनन्य, राम से अनन्य प्रेम करने वाले हैं। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, स अकल अनी है अवेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत भेद। कहते हैं ब्रह्मा जो व्यापक हैं, जो ब्रह्म सर्वव्यापक हैं, माया रहित है, अजन्मा अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित हैं, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वो देह धारण करके मनुष्य हो सकते हैं? ऐसा गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। क्या जो अजन्मा है, सर्वव्यापक है, इच्छा रहित अगोचर है, वह क्या मनुष्य रूप धारण करके, ये ऐसी देह धारण करके वो लीला क्या कर सकते हैं? ऐसा संदेह हो रहा है सती जी के मन में। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वाग्य जथा त्रिपुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वो भी शिव की ही भांति सर्वज्ञ हैं, यानी कि शिव भी सर्वज्ञ हैं और भगवान विष्णु भी सर्वज्ञ हैं। तो वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या आज्ञा से, क्या अज्ञानी की भांति इस प्रकार से स्त्री को खो जाने पर रोते हैं? ऐसा कौन कह रहा है? सती माता कह रही हैं। सती माता के मन में थोड़ा सा अज्ञानता भरी हुई है, इसलिए वो ऐसा कह रही हैं। शंभु गिरा पुनि मृगा न सोई होई, शंभु गिरा पुनि मृषा न सोई, शिव सर्वाग्य जान सब कोई। हाँ शंभु गिरा मुनि मृषा न होई, शिव सर्वाग्य जानु सब कोई। अस संशय मन भयहु अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। ऐसी जो है माता पार्वती के हृदय में बड़ा ही संशय उत्पन्न हुआ, वह संशय बड़ा अपार था। कहते हैं शंभु गिरा पुण्य भामिषा न सोई, भगवान शिव की बातें भी सत्य है। कह रहे हैं यहाँ पे कि भगवान हमारे जो पति जो कहते हैं वो बातें सत्य होती, कभी झूठ नहीं बोलते। परंतु शिव सर्वाग जान सब कोई, भगवान शिव अविनाशी हैं, सर्वज्ञ हैं। ठीक उन्हीं प्रकार अगर ये भी सर्वज्ञ हैं तो पत्नी के लिए रो क्यों रहे हैं? एक मनुष्य की भांति मैं इनकी परीक्षा लेने जाऊंगी। अब पार्वती मैया श्री रामचंद्र जी की कल परीक्षा लेने के लिए जाएंगी, तो कल आप लोग सुनेंगे किस प्रकार से परीक्षा लेती हैं और भगवान राम किस प्रकार से परीक्षा में 100% रिजल्ट लेके आते हैं। बोल वृंदावन भाई लाल की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए आरती करते हैं। कल और कथा श्रवण कराएंगे कि माता पार्वती किस प्रकार से प्रभु राम का जो है तो परीक्षा लेती हैं। भला कोई राम का परीक्षा ले सकता है? सब तो राम से ही उत्पन्न होने वाले हैं।